हाई स्कूल साइन। यहाँ पे इसी वजह से ही एडमिशन के बच्चे के एडमिशन के लिए ही हम राउंड पे राउंड लगा रहे हैं और बस पेरेंट्स इसी से ही परेशान है अपने बच्चों के एडमिशन के लिए। लोग रिजेक्ट कर रहे हैं तुम्हारे बच्चों को, बट एडमिशन्स हो रहे हैं। अब वो कौन से बेसिस पे किसके हो रहे हैं वो कुछ पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। तो जो लोग एजुकेटेड हैं, वेल टू डू है, उनको भी एडमिशन नहीं मिल रहा है, और जो लोग बैकग्राउंड जो लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं वो लोगों को भी एडमिशन नहीं मिल रहा है। कौन से बेसिस पे एडमिशन ले रहे हैं, कौन से बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने भी फॉर्म फिल किया है बट अभी तक कोई कॉल नहीं आया, कुछ नहीं आया। मैं यहाँ पे आके पूछ रहा हूँ तो कोई जवाब नहीं। एडमिशन फुल हो गए, फुल कैसे हो गए समझ में नहीं आ रहा है। फुल कैसे हो गए, किसके फुल हो गए, कोई पैसे दे के फुल कर रहा है या कैसे हो रहा है फुल, वो समझ में नहीं आ रहा है। यही चीज़ मुझे पूछना है प्रिंसिपल सर से, और वो फेस करने को तैयार नहीं है, वो आने को तैयार नहीं है, पूछने को तैयार नहीं। और किसी से बोल रहे तो उनको सिर्फ होप मिल रहा है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, बट कब होगा। एजुकेशन यहाँ पे 1 से सवा महीना हो चुका है बट अभी तक टाइम निकल गया है, कब होगा। बोल रहे हैं प्रिंसिपल हो जाएगा, कब होगा। लगभग नहीं, फादर हम लोग से मिल रहे हैं, लेकिन ये जो एजेंट वाले हैं ना, उन्हें बहुत परेशान कर रहे और धमकी दे रहे हैं, हम लोग अपने आँख से देख रहे हैं। और इतनी ज़्यादा धमकी देगा तो कोई इतना पागल नहीं है कि आगे इधर बैठे रहेगा। और इतनी स्कूल में ये सब हुल्लड़, स्कूल है ये, कोई मतलब अखाड़ा नहीं है, स्कूल है ये। तो इस वजह से फादर ये माहौल को शांत करने के लिए आपको ये कैसे पता चलता है कि एजेंट कौन है? पता चल जाता है हम लोग को पता चल जाता है। हम लोग कंटिन्यू आ रहे हैं। हाल फिलहाल में भी यहाँ पे हाल फिलहाल में भी यहाँ पे अभी एक एजेंट ही था, उसका एडमिशन हो रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे मीडिया देखा, उसने खामोश हो गया। और वो खुद राइट्स में लड़ रहा है कि नहीं एडमिशन तो दे रहे, उसको एडमिशन मिल रहा है, लेकिन उसको खुद का पता नहीं कि उसका बच्चा कौन है। बस वो आ रहा है और प्रॉपर फीस भर रहा है, ये वो कर रहा है, पता नहीं किसका कर रहा है। अब वो समझ में नहीं आ रहा है। हम यहाँ पे अपने बच्चे के लिए आ रहे हैं, लेकिन हमारा कोई कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो नहीं है उनके बच्चों को भी पूछ हो रही है, पता नहीं कौन है। तो उसी से पता चल रहा है वो एजेंट भगा रहे हैं। एजेंट हम लोग को खुद यहाँ से भगा रहे, बोले यहाँ खत्म हो गया एडमिशन, आप लोग जाओ। कि हम लोग रेगुलर यहाँ पे आ रहे हैं क्या और अभी तक हमारे किसी भी जो यहाँ पे सिर्फ नाम लिखवा कर गया है उनका फर्स्ट टाइम में ही एडमिशन हो गया। किस बेस पे हुआ वो सब हमको नहीं पता, लेकिन हम ये चाह रहे कम से कम जो रेगुलर यहाँ पे 5-6 लोग आ रहे कंटिन्यूसली आ रहे, उनका होना चाहिए। हाँ, उनका होना चाहिए। उनकी प्रक्रिया के बारे में कुछ आप लोगों ने जानकारी हासिल की है? जो 5 साल से भागता हो, परमिशन नहीं हुई उसके लिए थोड़ा तो बोले पर साल फादर बोले कि हम सेकेंड में पर साल देंगे, ये साल भी नहीं दिए। उनको अंधा है, मेरे को मालूम नहीं पढ़ाई लिखाई का। मैं आता हूँ सीढ़ी पर बैठ के बाहर में घूम के निकल जाता हूँ 4 बजे 3 बजे। हाल तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन हम लोगों को एक होप मिला है शायद हो जाए। लेकिन इस होप पे हम लोग 3 साल से दौड़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरा एक बच्चा पढ़ रहा है इस स्कूल में और मैं चाह रही हूँ कि जहाँ पे एक बच्चा है वहाँ पे दूसरे का होना चाहिए। तो यहाँ पर मैनेजमेंट का क्या कहना है? यहाँ पर कोई क्लियरली कोई बात नहीं कर रहा है, किसी से भी कोई बात नहीं कर रहा है। हम आ रहे हैं और जा रहे हैं, बस इतना ही काम कर रहे हैं। हम 10 बजे से यहाँ पे आके बैठ रहे हैं, 11 बजे से आके बैठ रहे हैं और 1 बजे 2 बजे 3 बजे हम अपने घर पे वापस चले रहे, क्योंकि वहाँ पे भी हमको काम है। फादर का मिलने का टाइमिंग यहाँ पर क्या है? मिलने का टाइम उनका 10 से 11 है। सुबह में भी रहते हैं, मिलाते भी हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि एडमिशन नहीं है। एडमिशन नहीं है। हम एक सबको तो नहीं दे सकते हैं, कुछ लोगों को दे सकते हैं। तो आप शायद होप करिए कि आपको मिल जाए। आपके क्षेत्र का ही स्कूल है ये? स्कूल में जो भी है मतलब जगह बढ़ने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को फॉर्म फिल करना चाहिए, कि मतलब एप्लीकेशन करना चाहिए, क्योंकि शिक्षण जो है राज्य घटना के हिसाब से मूलभूत अधिकार है और इससे किसी को भी वंचित रखा नहीं जा सकता। इसके लिए इन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये बोलना चाहिए कि सीट बढ़ा के दो, ताकि इन जैसे जो बच्चे हैं जो शिक्षण से वंचित ना रहे। मैं तो बस इतना ही कहना चाहिए। आपका कहना ये है कि अगर डिवीज़न में अमेंडमेंट कर सकते हैं तो डिवीज़न भी बढ़ा देना चाहिए, उनको देना ही, ताकि 50-60 बच्चों का और एंट्री कर। हाँ, 5-10% वो मांग सकते हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट देने के लिए ही बैठा है, उनका काम है। जैसे कि राज्य घटना में है, जो है 13 में लिखा गया है कि शिक्षण से किसी को भी वंचित नहीं रखना चाहिए। करेक्ट। तो ये बात भी है कि यहाँ पर कि महाराष्ट्र शासन को अगर निवेदन देता है कोई स्कूल, अपनी क्षमता के अनुसार महाराष्ट्र शासन भी उसको ग्रांट देता है एडिशनल। सर आपका क्या है यहाँ पर, आप क्यों यहाँ पर चक्कर लगा रहे हो? सर हमको बाकायदा फ़ोन आया है स्कूल से, ईना मैडम ने फ़ोन की है कि सी आप सर्टिफिकेट लेता हो, फीस जमा करो। तो जब यहाँ पे आए तो क्या हुआ, हमने आपको नहीं फ़ोन किया, आप हमको हमने
दूसरे बच्चे को फ़ोन किया, और शायद जो बच्चे को फ़ोन किया है उससे इनकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मेरे पास इनकी फ़ोन रिकॉर्डिंग भी है। वो आपका 2 एडमिशन होगा, 3 एडमिशन होगा, वो है एजेंट, उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो टाइम आने पे मैं आपको भी दूंगा। अच्छा, ये यहाँ सुनने में आया है कि स्कूल में पहले जून के महीने में, पिछले महीने में इन्होंने एक लिस्ट बनाई थी, और वो लिस्ट में लोगों की एंट्रीज थी, बच्चों की एंट्रीज थी, तो क्या वो लिस्ट के ऊपर काम किया हुआ है? देखिए, जो हम लोग जो है पेरेंट्स हैं, तो यहाँ पर तकरीबन जो 2 महीने पहले, यानी मई एंड है, जून में 3 तारीख से हम लोग यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं स्कूल में। हम लोग सब पेरेंट्स को चक्कर लगा रहे हैं। तो हम लोगों ने अपनी लिस्ट बना के, मतलब बना के पेरेंट्स के अपना लेटर बना के रखा था कि जो लेटर जो हम लोग पेरेंट्स को देंगे एप्लीकेशन अपने जो बच्चों के लिए, अगर उसमें से अगर जगह रहे हो सकती है तो पेरेंट्स हमको जगह देंगे, अदरवाइज हम लोग अपना कोई रास्ता देख लेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल हाँ, फादर। तो बात में ऐसा होता है कि 20 कंटिन्यू जो है पेरेंट्स आते गए, लेकिन फादर मिलते ही नहीं थे, बिल्कुल नहीं मिले फादर। लेकिन एक दिन हम लोग 20 तारीख को मिले। 20 तारीख को पेरेंट्स ने, उन्होंने कि जितने पेरेंट्स थे सबको अंदर बुलाया, और जो स्टाफ को, पुलिस स्टाफ को बोला सबको अंदर बुला दो। सबको अंदर बुलाने के बाद ये देखिए, ये पूरे जितने ये लोग हैं आपके हमने, ये सब उस टाइम में मौजूद थे। आप थे, और ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं शिक्षण समिति में, स्कूल में, उनके ऊपर प्रशासन द्वारा कार्रवाई हुई, और जो ये गोरख धंधा चल रहा है शिक्षा माफियाओं द्वारा यहाँ पर, और एजेंट और जो कमेटी की जो सेटिंग से सारा कारोबार चल रहा है, ये रुके, और सब तबके के लोगों का, बच्चों का एडमिशन हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों का हो रहा है, और बाकी हम लोग 80% लोग जो काफ़ी 3-4 महीनों से यहाँ पे चक्कर काट रहे हैं, केवल आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैं आया, मेरी वाइफ आई 4-5 बार मैं भी आ चुका हूँ, लेकिन कोई हमें